मैं प्रेम जी आपसे समझना चाह रहा हूं। सवाल यह है कि जब चुनाव की बात आती है, वो कहते हैं कि चुनाव में वक्त कम रह गया है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए आम आदमी पार्टी के जो सर्वा हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें रोकने की कोशिश यहां पर हो रही है। ये सब कुछ जो है इसके लिए हो रहा है, जेएमएम के लिए भी इसलिए हो रहा है, लालू प्रसाद यादव के लिए भी इसलिए हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के लिए भी इसलिए हो रहा है। आप मसले पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप ये बताएंगे ना, अगर वहां पर मसला हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो चुनाव वहां पर हुआ है मेयर का, वो तो मसला है ही नहीं, ये बवाल ही इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है, अपने आप को दिखाना है, ये इसलिए हो रहा है सब कुछ, और ये ईडी से डर लग रहा है इसलिए हो रहा है सब कुछ। अगर आप ये बोलते हैं कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सिर्फ चुनाव की तैयारी है, तो प्रदर्शन तो आज दोनों पार्टियों ने किया है, बीजेपी ने भी किया है और आम आदमी पार्टी ने भी किया है, और किसी हद तक ये बात सही भी है। हाँ। तो चुनाव है तो ये ज्यादा गहमी, लेकिन एक बात जो डर है सर, वो कह रहे हैं डर है, ईडी का डर है। एक बात जो आप लगा ईडी को डर है, उस पर थोड़ा सा सुन लीजिए कि भाई भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो क्या दिक्कत है। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि देश में सीबीआई भी तो है, सीआईडी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, किसी से भी आप जांच करा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ईडी से क्यों कराई जाती है? क्योंकि ईडी को दो लाइन लगेगा। सुन लीजिए सर, कैसी बात कर रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पर? सुन लीजिए, ईडी को इस अधिकार से संपन्न किया गया है पीएमएलए एक्ट दे करके कि उसके तहत अगर आप किसी को ग्रिल कर लिए तो फिर उस व्यक्ति को ही साबित करना है कि वो इनोसेंट है, ईडी को साबित नहीं करना है कि वो गिल्टी है। और यही कारण है कि इसका इस्तेमाल विपक्ष हम करेंगे तो एक मिनट सिद्धार्थ आ रहे हैं का काम है, हम चुनकर हो रहा है। प्रेम जी, हम वहीं खड़े हैं ना कि जिनकी सरकारों के अंदर यह कहा गया कि सीबीआई जो है वो तोता है, और आप कह रहे हैं कि उस सीबीआई से जो है आप जांच करवाइए, आप फिर उसके बाद आप सवाल उठाएंगे। सर मैं वहीं पहुंच गया जहां से सरकारें होते हुए आई हैं, ये घूमते हुए आई हैं, और अगर ईडी से अब जांच हो रही है तो सर ये तो लॉजिकल मसला है ही, इसके अलावा तो बचने का कोई चांस ही नहीं। मैं वापस जा रहा हूं, बाहर जा रहा हूं, एक बार तरुण जी के पास जा रहा हूं। तरुण जी, आप तो सवाल ये भी उठा रहे थे कि सरकार हमारी बनी गई नहीं, जो बी प्लान बनाकर आप लोग गए थे। प्रेम जी आ रहा हूं, आराम से प्रेम जी, वापस आपके पास आ रहा हूं। तरुण जी, आप लोग जो बी प्लान बनाकर गए थे वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। आपके नेता तो इसकी झंडा लेकर बाहर निकल गए थे, मिल गया न्योता आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को तो मुझे लग रहा है विधायकों पर भरोसा नहीं है अपने शायद। देखिए, आज जिस मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति को ला करके रख दिया है, और इसकी शुरुआत भी जो विधायकों को इधर से उधर ले जाने का शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। 1982 में लोग आईएनएलडी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ 82 विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया था। केशु भाई पटेल ने क्या किया था? अरे भैया, हमारे तो गुजरात में क्या हुआ था? 82 में यार, बीच में नहीं बोलिए, कमाल बात है खत्री जी, झूठ बोलते जाएंगे क्या टीवी पे? सुनिए, झूठा पार्टी तो आप हैं, बीच में नहीं बोलिए, मतलब देखिए तमीज से रखिए अपने बात को, बीच में मत बोलिए। उत्तेजित ठीक है, बताइए अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी पूरी कीजिए, चुप करिए इनको। बोलिए। तो ये आज जिस हिसाब से लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो क्यों ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर की बात करें हम? बिल्कुल करेंगे। ये तो रातों रात विधायकों को उठवा लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, बीच रास्ते से उनको घसीट तक करके ले जाने का काम किया है कई मामलों में तो। अरे ऐसे करने से नहीं होगा। देश देखा है, 5:30 बजे सुबह भोर में शपथ दिलवाया था अपने महाराष्ट्र के अंदर में। कोविड काल में विधायकों को चोरी करने का काम किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश। प्रॉब्लम ये है कि हम जब दूसरों पर लगातार एक उंगली उठा रहे हैं, वो 4 उंगलियां जो अपनी तरफ हो रखी है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आखिर सिचुएशन आखिर किस बनी है। समीर जी, सवाल ये है कि जो बार बार भ्रष्टाचार का मसला उठाया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एस्टैब्लिश हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? इस्टेब्लिश अगर हो रहा है तो किसके पक्ष में हो रहा है? और 2014 के बाद से एक ही टेप जो है लगातार बजा है, इससे तो कोई भी बोर हो जाएगा। जनता तक उन मुद्दों को क्या अभी तक विपक्ष इस्टेब्लिश कर पाया? कोई मुद्दा आप जो है सरकार के खिलाफ जो है उठा पाए? ये सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए इंडिया ये गठबंधन बनाया जाता है और वो इस्टेब्लिश नहीं होता है। देखिए, मेरा ये कहना है भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी को लेके, तो उन्हें अपनी पार्टी का गिरबान देखना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी बनी थी वो भ्रष्टाचार से ही जन्म लिया है। शिबू सोरेन उनके जो संस्थापक थे वो कैसे कोयला गोटा में रहते, पार्लियामेंट के अंदर गायब रहे थे, हुआ था
था, शिबू सोरेन को मनमोहन सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था और बेटे ने अपने पिता को भ्रष्टाचार करते हुए देखा तो घर के संस्कार मिले उसको भ्रष्टाचार करने के, वही संस्कार सत्ता में आने पे किया। पिता का इस्तीफा होता भ्रष्टाचार के कारण और अब बेटे को इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के कारण। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी की भलाई के लिए नहीं बनी है, आदिवासी के नाम पर पार्टी बनी है और भ्रष्टाचार कर कर पैसा पूरा अंदर कर रहे हैं। अब जब पैसा बाहर निकल रहा है तो इन्हें दर्द हो रहा है। सुन लीजिए ना संजय जी, पहले प्रेम जी सुन लीजिए ना, प्रेम जी, दुष्यंत जी सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। 1 मिनट, ठीक, 1 मिनट सिद्धार्थ जी, 1 मिनट, ठीक, विरोधी है। नहीं, सवाल ये है समीर जी अपनी बात को पहले कंप्लीट कर लीजिए। मेरा ये कहना है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना इतिहास देखना चाहिए। जो पिता ने किया वही बेटे ने घर में देखा और मुख्यमंत्री बनने पर बेटे ने वही किया है। तो अगर आज कार्रवाई हो रही है, अब ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि बच जाओगे, आज अगर भ्रष्टाचार करोगे तो जेल में जाओगे। प्रधानमंत्री अगर किसी ने कुछ भी भ्रष्टाचार किया है, दुष्यंत जी सिर्फ ये बताइए कि उसके खिलाफ ये कहकर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है? क्या ये अपना डिफेंडिंग पॉइंट जो आपको लीगल लगता है या आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? भ्रष्टाचार पे तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के बहाने फर्जी केस बनाकर विपक्ष के नेताओं को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने से नहीं रोका जाना चाहिए। यही तो हो रहा है। डिसाइड करेगा ना, कौन डिसाइड करेगा ना? ये आप डिसाइड कर रहे हो, बताएंगे। 1 साल हो गया, कौन भेज रहा है? आप भेज रहे हो। 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे, अभी 20 दिन बाद 1 साल हो जाएगी मनीष सिसोदिया को। बेल हुई क्या कोर्ट से? कितने बार कोर्ट जा रहे हैं मनीष सिसोदिया, कितने बार संजय सिंह कोर्ट गए, क्या कोर्ट से बेल मिल रही है? भ्रष्टाचारी लोग हो तो कोर्ट भी नहीं छोड़ेगी आपको। सरकार की जगह हम अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं। राज्यपाल पद एकदम अरे प्रेम जी, बैठा रहा, अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं। मिल गया ना, बचा नहीं पाओगे प्रेम जी। समीर जी 1 मिनट, हो गई मोदी और प्रेम जी 1 मिनट, बचा नहीं पाओगे। वो लोग, ये है ईडी का दुरुपयोग। ठीक है प्रेम जी 1 मिनट, लेकिन मिल गया ना न्योता, इसी का तो इंतजार हो रहा था। वो तो कह रहे हैं कि नहीं हमें भरोसा ही नहीं है अपने विधायकों के ऊपर, इसलिए लेकर वहां हैदराबाद चले गए। उन्हें तो इस बात का भी डर लग रहा था कि आखिर उनकी सरकार बनेगी या फिर यहां पर नहीं बनेगी। वापस आपके पास लौटूंगा। सिद्धार्थ जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप लोग जो है ईवीएम में भी गड़बड़ कर रहे हैं? आप तो बैलेट पेपर में भी गड़बड़ कर दे रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं, ईडी का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? देखिए, एक नया फैशन आया 2014 के बाद, जब विपक्ष ने तय किया कि देश के जितने संस्थान हैं, जितनी प्रक्रियाएं हैं, किसी संस्थान को नहीं बख्शा जाएगा। सब पर एक संदेह की नजर डाल दो, सब पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। अब ईडी भी ऐसा हो गया, सीबीआई भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल देश की कोर्टें इनको बेल नहीं दे रही, बाहर नहीं निकलने दे रही। ये कन्विक्ट भी हो रहे हैं और जो लोग कन्विक्ट होके जेल काट करके वापस आ रहे हैं उन लोगों के लिए कहते हैं फर्जी केस बना रहे हैं, इनको तो फंसाया जा रहा है। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला प्रेम जी, आप वरिष्ठ हैं, आप उम्र में भी बड़े हैं। सुनिए अब बात को सुनिए। अब ये जो एक नया फैशन, अब ये नया फैशन, अब सुनिए प्रेम जी, आप अरे आप तो प्रोफेसर टाइप। सवाल ये है सर, जो हम लगातार पहले बात पूरी कर लेता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हो रही है, ये क्या ये डिफेंडिंग पॉइंट, जब मैंने दुष्यंत जी से पूछा क्या ये डिफेंडिंग पॉइंट हो सकता है कि बाकी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप ये साबित करेंगे कि हम पूरी तरीके से बेकसूर हैं, उन पॉइंट्स पर बात करेंगे, या फिर इस पर किया जाएगा कि उसकी कमी जो है ज्यादा खराब है? बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जो है जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।